सो हेलो एवरीवन, कैसे बच्चा लोग, हाउ आर यू ऑल, कैसे सब लोग। वंस अगेन अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स. My name is Ankit. I will explain you a very important topic, that is molecular structure of a material. This is a very important topic from competition point of view. So in the previous lecture I told you the introduction of this chapter, mechanical properties of matter. Under this chapter there are set of important concepts we will learn, and after that we will solve few problems. सो बने रहिए, अच्छे से फोकस करके देखिए, एंड वी विल स्टार्ट नाउ. आफ्टर लर्निंग दिस टॉपिक्स यू विल फील कॉन्फिडेंस. आपको ऐसा लगेगा कि यू आर गेटिंग सम कॉन्फिडेंस, और जितनी भी आई हुई प्रॉब्लम्स हैं IIT JEE की और आने वाली प्रॉब्लम्स हैं, आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, देन यू आर ईजिली क्रैक दैट. आई एम डैम श्योर आफ्टर रीडिंग दिस लेक्चर और आफ्टर लर्निंग फ्रॉम फिजिक्स कोर्स you will gain confidence in yours. So once again welcome you in a new topic, that is molecular structure of material. तो ये सब मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, why am I telling you molecular structure of material, ये सब चीज़ क्यों पढ़ा रहा हूँ, why? The reason is that आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं, हम लोग इलास्टिसिटी पढ़ेंगे, यंग्स मॉडुलस पढ़ेंगे, we will understand stress strain, हम लोग सॉलिड का ही पढ़ेंगे. स्ट्रेस स्ट्रेन क्या होता है, हम लोग बड़ी बड़ी चीज़ों को पढ़ने से पहले हम लोग अपने कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं. व्हाट इज सॉलिड, सॉलिड क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, मटेरियल क्या है, कैसे बॉन्ड होते हैं, क्या होता है उसके अंदर का, क्या है पूरा प्रोसेस, वी वांट टू अंडरस्टैंड फर्स्ट. तो जब तक बच्चे को ये नहीं पता होगा कि इंटर एटॉमिक फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होते हैं, देन ही कांट अंडरस्टैंड स्ट्रेस स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस, bulk modulus of velocity, modulus of rigidity, he can't understand Poisson ratio. There are so many topics which we will cover in the upcoming lectures. तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि मटेरियल का स्ट्रक्चर क्या होता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल. सो लेट्स स्टार्ट. देखिए मटेरियल, मटेरियल मीन्स मैटर. अब आप खुद सोचिए मैटर का मीन्स क्या होता है, व्हाट डू यू मीन मैटर. मैटर मीन्स एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास. फॉर एग्जाम्पल this pen is having mass and it is occupying some space. अगर मैं इस पेन को इस बोर्ड पर रख दूं, then this pen is occupying some space. Clear? I am standing here, I am occupying some space, then I am also the matter. Everything around us is a matter. So matter is made up of what? Matter किससे मिलके बना है? Matter is made up of molecules. Molecules is made up of atoms. Atoms is made up of electrons, proton, neutrons, fundamental particles. So how atoms are formed, how molecules are formed, how complete structure of material are formed, we will understand in this lecture. So let's start. Molecular structure of material. So as we know that atom, कोई मुझे बता सकता है what is atom? Atom क्या है? Can anybody tell me the meaning of atom? Please tell. एटम क्या है बेसिकली, इट इज द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल. एटम क्या है, स्मॉलेस्ट. जैसे सेल होता है बायोलॉजी में, सेल क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. इसी तरह उसी का एक नाम रख दिया फिजिक्स में, इट इज द फंडामेंटल और वी कैन से स्मॉलेस्ट पार्टिकल. फंडामेंटल और स्मॉलेस्ट, वी कैन से दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल, वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल. अब ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल किस चीज़ से मिलकर बना है, तीन चीज़, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन. ये है हमारा एटम. एटम के अंदर क्या है, उसकी क्या होती हैं, ऑर्बिट्स होती हैं. ये न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है. होल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट इन द, सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज कहाँ होता है, न्यूक्लियस में. उसके आउटर मोस्ट शेल में क्या मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स. तो ये एटम एग्जिस्ट क्यों कर रहा है, बिकॉज ऑफ सम इंटरेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द पॉजिटिवली चार्ज. दिस इज द न्यूक्लियस इज हैविंग द लार्ज क्वांटिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज. सारा का सारा जो मैटर है, मास है, वो कहाँ पर है, न्यूक्लियस के अंदर है. इसके चारों तरफ क्या घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर? The electron is moving and revolving certain velocity.
and how atom is existing because of this interaction, because of large electrostatic force which is exerted by nucleus over the electrons. न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है दैट इज अप्लाइंग सम फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन्स. तो इसी फोर्स से क्या बना, फोर्स क्या है बेसिकली, इट इज अ इंट्रैक्शन. कभी भी मैं ऐसा वर्ड यूज करूंगा इंट्रैक्शन. इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शन का मीन्स हमेशा समझना फोर्स है, मीन्स फोर्स. और इंट्रैक्शन और फोर्स से मिलके क्या बनता है, बॉन्ड. इसको बोलते हैं बॉन्ड. आपने केमिस्ट्री और फिजिक्स में कई बार सुना होगा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड. दीज आर बेसिकली द इंट्रैक्शन. इंट्रैक्शन मीन्स फोर्स. तो यहाँ भी क्या है कि देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में क्या लग रहा है, देयर इज सम इंट्रैक्शन, देयर इज सम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. सो ड्यू टू दिस इंट्रैक्शन एटम एग्जिस्ट. नाउ अनदर क्वेश्चन कम्स आवर माइंड, मैटर. अब मैटर कैसे बना होगा. नाउ सी द फोर्सेस बिटवीन एटम्स. एटम मिलके क्या बनाते हैं, आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया होगा. एटम क्या, एक एलिमेंट आपने सुना होगा Cl, क्लोरीन. क्लोरीन एक एलिमेंट है, क्लियर. क्लोरीन का एटम एक और क्लोरीन एटम से कंबाइन करता है तो क्या बनता है, Cl2 बनता है. सो एटम को कंबाइन करने से क्या बनता है, एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल, एंड मॉलिक्यूल कंबाइन टू फॉर्म मैटर. कई सारे एटम मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल. और कई सारे मॉलिक्यूल को मिलाने से क्या बनता है, हमारा पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल. क्लियर. नाउ अब ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि अब ये मॉलिक्यूल कैसे बना, एटम कैसे बना, पूरा का पूरा मटेरियल कैसे. हम लोग देखो, मेरे को देख रहे हो, मेरा स्ट्रक्चर ये है, इस पेन का स्ट्रक्चर ये है, आपका स्ट्रक्चर ये है, कि आप इतने स्टेबल क्यों रह पा रहे हैं, वाई. ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि आप चल रहे हैं कि आपके एटम आपसे दूर भाग रहे हैं, आपके मॉलिक्यूल आपसे दूर भाग रहे हैं. ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि हमारी बॉडी में जितने भी प्रोटीन्स हैं, कई सारे इंजाइम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो आपस में क्यों रखे हुए हैं, मतलब क्यों, वाई. इस यूनिवर्स में, इन दिस यूनिवर्स एवरीथिंग इज अप्लाइंग सम फोर्स ओवर अदर. इन अ सिमिलर वे वी आर बॉडी इज मेड अप ऑफ सो मिलियंस ऑफ सेल्स. आपको बताया होगा, उन सेल्स को हम कहते हैं फिजिक्स में एटम्स. दीज एटम्स इज कंबाइनिंग एंड फॉर्मिंग अ मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल बना, और वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स को बनने से क्या बना, पूरा का पूरा मटेरियल, पूरा का पूरा मैटर का फॉर्मेशन हुआ. समझा गया. नाउ आई विल टेल यू वन थिंग, लाइक forces between the atoms is responsible for the formation of molecule. एटम्स के बीच में जो फोर्सेस है, मान लीजिए एक एटम ये रहा, दूसरा एटम ये रहा. मान लीजिए फर्स्ट एटम जो है, ये पहला एटम है, दूसरा एटम ये रहा. द फोर्सेस बिटवीन द इंटरेक्शन बिटवीन द एटम्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, एंड द इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. ये मॉलिक्यूल बना Cl2 का, मान लीजिए एक मॉलिक्यूल ये रहा. इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच का जो इंटरेक्शन होगा इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कंप्लीट मटेरियल, कंप्लीट मैटर. लाइक अस, लाइक दिस पेन, ये कंप्लीट मटेरियल है. तो वही याद रखना, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल इज डिपेंडिंग ऑन द इंटरेक्शन फोर्स. और आपको पढ़ाया हुआ केमिस्ट्री में, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन, लाइक आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, वन डबल फोर्सेस, dipole interaction, so many things you learn in chemistry. I will tell you in short all these things, but you should try first from your own and try to revise this concept from your chemistry book, or you can refer any physics side book. I already told you, यहाँ से लेक्चर करिए, अच्छे समझिए, and focus, take one book, one side book, everything will be clear. So you can note down the forces. You can note down the forces between different atoms are
responsible for the structure of a molecule and the very very important topic, and the force between the molecules are responsible for the structure of material. क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो सबको? इज एनी डाउट? यू कैन आस्क मी इफ एनी डाउट, प्लीज आस्क मी. इट्स जस्ट स्टार्टिंग, मैं जस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ आपका. क्लियर? So forces between different atoms are responsible for the structure of molecule, and the force between molecules are responsible for the structure of material. Clear? So कोई डाउट किसी को यहाँ तक? So okay, there is no doubt. So we will start another topic which we are covering, interatomic and intermolecular forces. So okay, so what is the interatomic forces and intermolecular forces? हम लोगों ने स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया. व्हाट इज स्ट्रक्चर? व्हाट इज द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल? वी रेड एटम्स कंबाइन, मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन हुआ, मॉलिक्यूल्स कंबाइन, मटेरियल फॉर्मेशन हुआ. क्लियर? नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय इंटरएटॉमिक. क्यों पढ़ा रहा हूँ ये चीज़? क्योंकि आगे वाले जो चैप्टर में हम लोग स्ट्रेस को समझेंगे, स्ट्रेन को समझेंगे, जब तक वो मॉलिक्यूलर हिस्ट्री नहीं पता, एटम्स के बीच में क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या हो रहा है, देन यू कांट अंडरस्टैंड व्हाट इज स्ट्रेस, व्हाट इज स्ट्रेन. आगे आने वाली पिक्चर को आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंटरएटॉमिक एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. देखो, इंटर मतलब क्या होता है कि विद इन एटम फोर्सेज, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज विद इन मॉलिक्यूल. सो पहला क्वेश्चन मेरा आपसे अराइज होता है कि ये फोर्सेस क्यों हैं? Why forces are there? Why? Because existence of human being or existence of nature is depending on the bonds, depending on the force. In a similar way, here two atoms combine only when there is a net force is 0. दो एटम कंबाइन करते हैं, क्यों करते हैं? क्यों? Why two atoms combine and they form a molecule? Because at that condition एटम की एनर्जी, जो मॉलिक्यूल बन रहा है उसकी एनर्जी क्या है? 0. नॉट 0, इट इज टेंडिंग टू 0. मतलब इसकी एनर्जी क्या है? मिनिमम. जब एनर्जी मिनिमम होगी तो एग्जिस्टेंस क्या होगा? स्टेबिलिटी ज़्यादा आएगी. क्लियर? नाउ आई विल टेल यू वो स्टेबिलिटी क्या है, इक्विलिब्रियम क्या है, और कैसे एटम्स क्लोज आते हैं, फोर्सेस पे कैसे वेरिएशन आता है. हाउ द फोर्सेस वेरीज एज molecules come closer to each other, and how these forces, कैसे जो forces हैं हम डिस्क्राइब करते हैं पोटेंशियल एनर्जी से. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी. शायद आपको पता हो या ना हो, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बिकॉज देयर आर मैनी न्यू स्टूडेंट्स जिनको पता ही नहीं है पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है. So potential energy basically it is the work done against a resistive force. Work done against a resistive force, and this work is stored in the form of position, in the form of shape, configuration. क्लियर? जो आपने पढ़ा है पोटेंशियल एनर्जी क्या बताएगी आपको? इट इज द एनर्जी ड्यू टू शेप, साइज एंड कन्फिग्रेशन. अब शेप, साइज, कन्फिग्रेशन में स्टोर तो हो गई, पर वो कैसे हुई? बिकॉज वी आर डूइंग सम वर्क
against the resistive force and that work is stored as a potential energy. Clear? Is it clear everyone? Okay. So इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं. We are doing some work in lifting this, for example this block. इस ब्लॉक को अगर आपको नीचे से ऊपर उठाना हो तो आप आसानी से नहीं उठा पाओगे. छोटा बच्चा है उसको बोलो, बहुत छोटा बच्चा है उससे कहो बेटा इस ब्लॉक को नीचे से ऊपर उठाओ. क्लियर? तो ही कांट इजीली कीप इट अबव, उसको ऊपर नहीं ले जा पाया. क्यों? बिकॉज देर इज अ लार्ज रेजिस्टिव फोर्स विच इज एक्टिंग विच इज ड्यू टू द अर्थ इसको पुल कर रही है. देन यू नीड मोर अमाउंट ऑफ फोर्स. You are doing some work against a resistive force and that work is stored here as a potential energy. हाइट मिल गई इसको. क्लियर? अगर मान लीजिए रेजिस्टिव फोर्स नहीं होता तो क्या पोटेंशियल एनर्जी का कोई रोल होता है यहाँ पे? कोई वर्क होता? नहीं. तो बस इसी को समझना है कि अगर रेजिस्टिव फोर्स होगा देन देयर इज द एग्जिस्टेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. अगर रेजिस्टिव फोर्स नहीं होगा, रेजिस्टिव फोर्स मीन्स कोई अपोजिट फोर्स लग रहा हो आपके, तो उसी चीज़ को हमको समझना है कि मॉलिक्यूल्स कैसे फॉर्म होते हैं. आई विल टेल यू. लेकिन किसी ने अगर पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट नहीं क्लियर करा हो, प्लीज़ वॉच माई लेक्चर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द वर्क एनर्जी चैप्टर. आई टोल्ड यू ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल. सो लेट्स स्टार्ट. इन द पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन अगेंस्ट द रेजिस्टिव फोर्स. नाउ व्हाट हैपन? दिस इज द एटम, one atom, this is another one atom. ये एक और एटम है. इसे मान लीजिए एटम 1 एटम 2, दो एटम है. मान लीजिए ये क्या है? क्लोरीन के एटम है, या हाइड्रोजन के एटम है. H मान लीजिए हाइड्रोजन, ये भी H है ये भी H है, और दे आर फॉर्मिंग द H2. दे आर फॉर्मिंग दिस मॉलिक्यूल. अब ये मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म हुआ? क्लियर? मैं वही समझा रहा हूँ कि एटम्स कैसे क्लोज आते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन कैसे आता है. अट्रैक्टिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स कैसे वेरी करते हैं. आई एम टेलिंग दैट व्हेन दिस एटम इज कमिंग क्लोज, एटम पास आता है, एटम बहुत दूर है. ये एटम है, एटम बहुत दूर है. क्लियर? अभी एटम क्या है? दूर है, तो आप आसानी से इसको मूव करा लेंगे. इसमें U क्या है? पोटेंशियल एनर्जी. R क्या है? R इज द सेपरेशन. क्लियर? R इज द डिस्टेंस यू कैन से. एक एटम है, दूसरा एटम, तो इनके बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या है? R. अब देखिए इस एटम को इस एटम से कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाना है. नाउ अंडरस्टैंड, एटम को आप पास ला रहे हैं दूसरे एटम के, ये एटम इससे दूर है. नाउ द डिस्टेंस इज मोर एंड इफ डिस्टेंस इज मोर देन फोर्स इज लेस. एफ की वैल्यू क्या होगी? कम होगी. तो आसानी से आप इसको मूव करा सकते हैं. जैसे जैसे ये पास आएगा देन पोटेंशियल एनर्जी गोज डाउन. पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है. यानी कि क्या मतलब है कि आपने दो एटम को पास इजीली ला सकते हो. कहाँ तक? एट R इक्वल टू R नॉट. एट R इक्वल टू R नॉट आई विल टेल यू व्हाट इज इट. R इक्वल टू R नॉट तक आप एटम को पास ला सकते हो इजीली. देख सकते हैं यहाँ से वेरिएशन. ये एक्सपेरिमेंटल है. आई एम नॉट टेलिंग ईच एंड एवरीथिंग बिकॉज इट इज़ एक्सपेरिमेंटल. ये एक्सपेरिमेंटली सॉल्व है. ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट इट इज़ फाउंड दैट व्हेन टू एटम्स कम्स क्लोजर टू ईच अदर देन वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद डिस्टेंस कम्स इन दिस पिक्चर. इस तरीके से वो वेरी करता है. देखिए जब एटम दूसरे एटम से दूर है तो क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट डिक्रीजेज एंड बिकम्स मिनिमम. पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है. देखिए आप कम हो रही है पोटेंशियल एनर्जी, डिक्रीजिंग एंड बिकम मिनिमम एट सर्टेन पॉइंट R नॉट. तो अगर पोटेंशियल एनर्जी देखिए यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो रही है, आप क्या देख रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है यहाँ से यहाँ तक जैसे आप चल रहे हैं. when you are moving, when you are coming closer to atom at R is equal to R naught. at R is equal to R naught के आप जितना क्लोज जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी आप देख रहे हैं बिल्कुल नेगेटिव, बहुत कम होती जा रही है. इसका मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन? यहाँ से यहाँ तक आप इसको आसानी से मूव करा लेंगे.
यानी कि वी आर गेनिंग मोर व्हाट। आप खुद इमेजिन करिए, खुद मुझे बताइए कि अगर पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस टू अ मिनिमम वैल्यू एट आर इज इक्वल टू आर नॉट। यहाँ क्या होगा, एट आर इज इक्वल टू आर नॉट, यहाँ क्या होगा, देख रहे हैं आप, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, इट बिकम्स मिनिमम, इसकी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, मतलब मिनिमम हो जाएगी। इससे पहले क्या थोड़ी कम है, इससे पहले थोड़ी ज़्यादा है, देख रहे हैं आप। लेकिन यहाँ आने पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, मिनिमम। ये पोटेंशियल एनर्जी वाई एक्सिस पे, आर पे क्या है, डिस्टेंस, ठीक है। तो देखिए ये जो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, मिनिमम हो रही है, इसका मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था पोटेंशियल एनर्जी इज अ वर्क डन अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्स। अगर पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है इसका मतलब क्या है, रेजिस्टिव फोर्स कम हो रहा है, यानी आपको कोई अपोज करने वाला फोर्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इट मीन्स अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा बढ़ रहा है। तो एज वी कम क्लोजर टू अ इक्विलिब्रियम पोजीशन और आर नॉट के क्लोज आएंगे तो आपका अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स FATT इट विल इंक्रीजेज। ये इंक्रीज कर रहा है तभी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, कम। पोटेंशियल एनर्जी कम का मतलब क्या है, वी आर डूइंग लेस वर्क, वी नीड रिक्वायर और इट रिक्वायर्स लेस वर्क। क्लियर, हम इधर जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स मिनिमम। इट मीन्स व्हाट, रेजिस्टिव फोर्स कम हो रहा है, मतलब सपोर्टिव फोर्स बढ़ रहा है, यानी आपको सपोर्ट करने वाले लोग ज़्यादा हैं, रेजिस्टेंस कम है। तो यू कैन ईजिली मूव वन एटम टू अनदर एटम, यहाँ तक आर नॉट तक ले जा सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गया आपको। इसका मतलब क्या है, देखिए ध्यान से, देखो ये आपका एटम है, ये दूसरा एटम है, ये इन्फाइनिटी है, मान लीजिए आर टेंड्स टू इन्फाइनाइट। इनका बीच का डिस्टेंस क्या है, मान लीजिए जो भी आर है। इस एटम को एटम 2, ये एटम 1 है, इस एटम को आप इस एटम के क्लोज ला रहे हैं, मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो आप आर नॉट तक जैसे इसको लाएंगे, आर नॉट पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी। मीन्स एटम कम्स टू अ इक्विलिब्रियम कंडीशन, वहाँ तक पहुँचना है। देखना कैसे नेचर में कैसे चीज़ें वेरी कर रही हैं। तो ये एटम इस एटम के क्लोज आएगा तो देख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी गोज, यहाँ पे जाके पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज टू एंड कम्स टू अ मिनिमम वैल्यू। यहाँ मिनिमम होगी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी गोज डिक्रीजेज एंड अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीजेज। और अट्रैक्टिव फोर्स अगर इंक्रीज करेगा इट मीन्स व्हाट, समवन इज, आपको ज़्यादा वर्क करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्लियर, आप दूर हैं, यहाँ अट्रैक्टिव फोर्स वीक अट्रैक्टिंग फोर्स है, तो आपको ले जाना पड़ेगा इसको आगे चला के। आप थोड़ा और आगे तो मतलब अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ गया, यानी यू नीड लेस अमाउंट ऑफ वर्क टू मूव फ्रॉम हेयर टू हेयर। क्लियर, तो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या बता रही है, पोटेंशियल एनर्जी टेल अस व्हाट, दिस यू टेल अस व्हाट, टेल अस दैट, टेल अस द variation of interatomic force with distance। क्लियर, ये क्या बता रहा है आपको, यू टेल अस द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, टेल अस द वेरिएशन ऑफ व्हाट, इंटरएटॉमिक फोर्स विद डिस्टेंस। क्लियर, तो डिस्टेंस के साथ इंटर एटॉमिक फोर्स कैसे वेरिएशन आ रहा है वो ये दिखा रहा है। यहाँ क्या है आपका, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो गई। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम का मतलब क्या है, यहाँ नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स बिकम जीरो, और नेट फोर्स जीरो हो गई, वहीं मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये आपने दो एटम को पास ला रहे हो, क्लियर, इस पॉइंट पे नेट फोर्स जीरो हो गया, यही मॉलिक्यूल बन जाएगा। क्लियर, यहाँ नेट फोर्स जीरो हो गया, अब ये कहीं नहीं जाएगा, ये मॉलिक्यूल बन गया, स्टेबल हो गया, एनर्जी मिनिमम हो गई, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो गई। लेकिन अगर आपने इस सेपरेशन से, इस डिस्टेंस से और क्लोज गए, मान लीजिए आप एटम को आर नॉट से और पीछे लेके जाते हैं, मतलब यू आर कमिंग, आर इज लेस देन आर नॉट। क्लियर, अगर आप मान लीजिए, जस्ट अ मिनट, आई एम टेलिंग यू, आर इज लेस देन आर नॉट, अगर आप मान लीजिए एटम को, दूसरे एटम को आर नॉट से और डिस्टेंस कम कर दिया आपने, मतलब यू आर कमिंग हेयर, यहाँ पर आ गए, ठीक है।
आप और पास लेके आ रहे हो, क्या आपको आने देगा एटम? नहीं। तो आप देख रहे हैं यहाँ से आर नॉट के बाद पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, इट इज़ इंक्रीजिंग वेरी शार्पली, देख रहे हैं आप, वाई? नाउ इफ पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीजिंग एट अ वेरी sharp rate, it means what? Repulsive force is increasing. So here in this portion, repulsive force is increasing as we come closer to less than R naught. हम R naught से पीछे जाएंगे तो क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, इट मीन्स व्हाट? रेजिस्टिव फोर्स बढ़ रहा है। रेजिस्टिव फोर्स क्या है? रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स जितना ज़्यादा लगेगा तो आपको क्या, आप आगे जा पाओगे? नहीं। तो इसीलिए आप कभी भी इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर पाओगे। अगर आपने क्रॉस किया आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी और आप डीस्टेबल हो जाओगे। इसीलिए कभी भी टू एटम्स नेवर गोज लेस देन आर नॉट, ना आर नॉट से कम जाते ना ही आर नॉट के आगे जाते। तो यानी यही रहता है, दो एटम के बीच में सेपरेशन क्या रहता है? इंटर एटॉमिक सेपरेशन। आर नॉट को क्या बोलते हैं हम लोग? इंटर एटॉमिक सेपरेशन। सो देखिए आर नॉट क्या है बेसिकली हमारा, ये जो आर नॉट है, आर नॉट को हम बोलते हैं इंटर एटॉमिक सेपरेशन। इंटर एटॉमिक सेपरेशन, दो एटम बस इतना ही क्लोज आ सकते हैं, इससे ज़्यादा आएंगे देन इट बिकम डीस्टेबल। इससे कम रहेगा मॉलिक्यूल फॉर्म में नहीं होगा। एट्रैक्टिव फोर्स वहाँ पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी ज़्यादा रहेगी। आर नॉट पे क्या होगा? आपका जो यू जो होगा मिनिमम होगा, यू की वैल्यू जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मिनिमम, एंड नेट फोर्स इज ज़ीरो। क्लियर? मैं एक बार ड्रॉ कर दें दोबारा से, देख रहे हैं आर नॉट, या आर नॉट पे क्या है? आप देख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी का स्लोप क्या है यहाँ पे? क्लियर? F इज इक्वल टू, ये होता है रिलेशन आपको पता होगा, F इज इक्वल टू -du/dr। तो आप देखेंगे इस पॉइंट पर R इज इक्वल टू आर नॉट, स्लोप क्या हो जाएगा? जीरो। इफ स्लोप इज जीरो देन फोर्स इज जीरो। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? इज एनी डाउट? ओके। सो आप लोग देख रहे हैं कि एट R इज इक्वल टू आर नॉट, स्लोप इज जीरो, इट मीन्स नेट फोर्स इज जीरो। इफ नेट फोर्स इज जीरो इट मीन्स इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्या? इक्विलिब्रियम कंडीशन। और इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इट मीन्स मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। मॉलिक्यूल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, इस पॉइंट पर फॉर्मेशन हो जाएगा, मॉलिक्यूल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। क्लियर? कोई डाउट किसी को यहाँ तक? ओके। तो देखिए एटम्स के अंदर क्या होते हैं? सॉलिड का मान लीजिए कॉपर की रॉड है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ कॉपर रॉड, एंड इन दिस कॉपर रॉड देयर आर मिलियंस ऑफ कॉपर एटम। कॉपर, कई सारे कॉपर एटम्स ने मिलकर क्या बना दी? एक रॉड बना दी। ठीक है? अब देखिए, अब मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, आपको ये बताया होगा, आपको क्या बताया होगा? दिस रॉड इज मेड अप ऑफ कॉपर, दिस इज अ कॉपर रॉड, एंड दिस इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ कॉपर एटम। एटम क्या बोला होगा आपको? एटम का आपने सुना होगा, कॉपर के एटम। सॉलिड में क्या होता है? एटम्स, सॉलिड में एटम क्या होते हैं? वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेट कहाँ करते हैं? अबाउट देयर मीन पोजीशन। अब ये मीन पोजीशन क्या होती है? वाइब्रेशन क्या होता है? मैं आई विल टेल यू। वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, क्या मतलब है कि एटम्स, जैसे मान लीजिए आर नॉट क्या थी, ये जो आर नॉट है, आर नॉट क्या है यहाँ पर? मीन पोजीशन। आर नॉट क्या है यहाँ पर? मीन पोजीशन। क्लियर? इसी मीन पोजीशन के अबाउट एटम वाइब्रेट करता है। अब वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, ये आपको कर्व दिखाया था मैंने आपको, पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन डिस्टेंस के साथ। दिस इज आर नॉट, दिस इज आर, दिस इज यू। क्लियर? कोई डाउट बताइए पहले यहाँ तक, कोई किसी को डाउट यहाँ तक? देन आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज इट। बताइए कोई डाउट किसी को? इफ देयर एनी डाउट प्लीज टेल मी, आई विल एक्सप्लेन यू इन अ वेरी डिटेल मैनर। सो आर नॉट क्या है बेसिकली? आर नॉट मीन पोजीशन है। देखिए हमने ये सब क्या है, एक रियल में क्या होता है, कभी भी एटम, हम दो एटम को आर नॉट तक ला ही नहीं पाते। ला ही नहीं मतलब सिंपल इतना समझ लीजिए कि ये वाइब्रेशन क्यों हो रहा है। देखिए आर नॉट पे हमने क्या बोला था आपको
कि आर नॉट पे क्या है, नेट फोर्स ज़ीरो है, नेट फोर्स ज़ीरो। ये आइडियल है, हमने ये मान लिया कि क्या रियल में क्या नेट फोर्स ज़ीरो हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कुछ तो फोर्स रहेगा, वाइब्रेशन कहीं ना कहीं से आ ही रहे हैं। तो ध्यान रखिए कि एटम्स का जो सॉलिड में क्या होते हैं, एटम्स क्या होते हैं, बहुत पैक्ड स्टेज में होते हैं ये एटम्स हैं। और ये पता है, मान लीजिए ये इसकी मीन पोजीशन है, तो एटम्स क्या होते हैं, अप डाउन ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हैं अपनी मीन पोजीशन में। ये क्या होती है, मीन पोजीशन, यानी आर नॉट, मीन पोजीशन। क्लियर? तो एटम्स वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन इन दिस वे। अब देखिए इस मीन पोजीशन को समझने का एक तरीका क्या है। अगर मान लीजिए कोई मेरा मॉलिक्यूल यहाँ खड़ा है आर नॉट पर, मेरा मॉलिक्यूल है जो आर नॉट पे खड़ा है, यहाँ खड़ा है। अगर मान लीजिए मैंने इसको हल्का सा इधर पुश किया, आर नॉट पे कोई इंसान, मान लीजिए मेरा मॉलिक्यूल है, इसको मैंने पुश किया इधर, जैसे ही आर नॉट से मैंने इधर पुश किया, यानी आर की वैल्यू क्या हो गई, आर लेस देन आर नॉट। दो एटम के बीच में सेपरेशन क्या हो गया, आर नॉट से कम हो गया। क्लियर? जैसे ही आर नॉट से कम होगा यानी कि रिपल्सिव फोर्स बढ़ गया। यहाँ क्या है, इतने एरिया में क्या है, रिपल्सिव फोर्स। क्लियर? इतने एरिया में क्या है, रिपल्सिव फोर्स। इतने एरिया में क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स। और यहाँ क्या है, आर नॉट पे नेट फोर्स ज़ीरो। क्लियर? अब मेरे को इतना बताइए कि जैसे आर की वैल्यू लेस देन आर नॉट होगी, देन व्हाट हैपन, रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगा। रिपल्सिव फोर्स क्या करेगा, इसको धक्का मारेगा इधर। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल के, मान लीजिए जो एटम है वो पहले यहाँ आया था, धक्का में लगा, इसको रिपल्सिव फोर्स लगा तो ये यहाँ पहुँच गया। क्लियर? जैसे ही एटम पहले यहाँ, मैंने इसको धक्का मार के, मान लीजिए इक्विलिब्रियम से थोड़ा वो शिफ्ट हो गया इधर, धक्का मारे कल कैसे भी ड्यू टू सम फोर्सेस, मान लीजिए वो यहाँ आ गया लेफ्ट में, तो यहाँ रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो ये इधर की तरफ भागेगा, तो ये अपनी इधर भागा। अब जैसे ही इधर आएगा इलेक्ट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, देखिए ये आर नॉट है, पहले इलेक्ट्रॉन इधर गया, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन नहीं सॉरी एटम जैसे आर नॉट से आर लेस देन आर नॉट पे गया, आर लेस देन आर नॉट, तो रिपल्सिव फोर्स ने इसको धक्का मार दिया इधर। पहले ये इधर गया, ऐसे गया, फिर ऐसे गया एटम। जब एटम पहले यहाँ था, रिपल्सिव फोर्स ने धक्का मारा, इधर गया। जैसे ही वो यहाँ पहुँचेगा आर ग्रेटर देन आर नॉट पे, आर ग्रेटर देन आर नॉट पे, तो क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स फिर से इसको ले आएगा बैक। क्लियर? बैक ले आएगा, फिर ये इधर पहुँच जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या होगा, वाइब्रेट करता रहेगा। और याद रखना कि जो ये जो आर लेस देन आर नॉट बोल रहा हूँ मैं, आर लेस देन आर नॉट, ये बहुत कम होता है। यानी हल्का सा भी इक्विलिब्रियम पोजीशन से शिफ्ट हुआ, लेस हुआ, तो रिपल्सिव फोर्स को धक्का मार के इधर फेंक देगा। जब वो इधर जाएगा हल्का सा, तो अट्रैक्टिव फोर्स खींच लेगा। यानी कि इट मीन्स एटम क्या है, अपनी पोजीशन में, मीन पोजीशन में वाइब्रेट करता है। हम लोगों ने पढ़ा है। इट मीन्स व्हाट इसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन। इसका मतलब ये है कि एटम्स वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, एंड अगर ये वाइब्रेशन करता है, इट मीन्स एटम्स की, हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हम लोगों ने, सॉलिड हैज़ अ फिक्स शेप, फिक्स साइज एंड इट डू नॉट चेंज अंटिल वी कंप्रेस, वी इम्पोज लार्ज टन ऑफ फोर्सेज। इसलिए सॉलिड का क्या होता है, फिक्स शेप रहता है, एटम कहीं नहीं भागते, वो अपनी मीन पोजीशन पे क्या वाइब्रेट करते हैं, हल्का हल्का आपने आवाज़ सुना होगा। लेकिन लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में यही जो मॉलिक्यूल्स, जो एटम्स होते हैं, एटम्स के बीच में सेपरेशन क्या रहता है, वो आर ग्रेटर देन आर नॉट रहता है। क्या रहता है लिक्विड्स में, लिक्विड्स में क्या रहता है आपको पता होगा शायद, इन लिक्विड्स आर क्या होता है, आर नॉट, यानी दो एटम के बीच में सेपरेशन क्या होता है, आर नॉट से ज़्यादा रहता है। इट मीन्स लिक्विड्स के दो एटम्स के बीच में या दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, कुछ भी बोल दीजिए, ये जो मैंने इंटर एटॉमिक सेपरेशन बताई है, इंटर मॉलिक्यूलर सेपरेशन भी है। जैसे दो एटम्स के बीच में फोर्सेस लग रहे हैं, फोर्सेस का वेरिएशन है, इन द सिमिलर वे मॉलिक्यूल्स के बीच में भी सेम ही केमिस्ट्री है, सेम फोर्सेस का वेरिएशन है जैसा है। तो याद रखिए कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वहाँ क्या होता है, आर ग्रेटर देन आर नॉट, यानी दो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो सेपरेशन रहता है वो आर नॉट से ज़्यादा रहता है। इट मीन्स व्हाट, इनके बीच में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में वीक अट्रैक्टिव फोर्स, यानी अट्रैक्टिव फोर्स क्या रहेगा, वीक रहेगा। अगर अट्रैक्टिव फोर्स वीक रहेगा तो मॉलिक्यूल्स आप में देखेंगे लिक्विड के, इट मूव
फ्रीली मूव करते हैं। गैसेस में क्या रहता है, आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, वेरी वेरी ग्रेटर देन आर नॉट, तो इसके मॉलिक्यूल्स तो और ही दूर दूर होते हैं। इट मीन्स दे कैन मूव वेरी वेरी फ्रीली, यू कैन स्विम इन दैट, क्लियर। बट इन केस ऑफ लिक्विड, दिस इज, लिक्विड में क्या होता है, वीक अट्रैक्टिव फोर्स, गैसेस में क्या होता है, वेरी लेस अट्रैक्टिव फोर्स, सॉलिड्स में बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए सॉलिड के जो फिक्स शेप होती है, फिक्स साइज होता है, वाइल लिक्विड्स को आप जिस भी कंटेनर में रखेंगे वो उसका शेप ले लेता है। वाइल गैसेस कैन मूव फ्रीली। आप लिक्विड को एक कंटेनर में रखिए, मान लीजिए ये मेरा कंटेनर है, क्लियर। इस कंटेनर में लिक्विड भरा, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कंटेनर में रहेंगे, उसकी शेप ले लेंगे, लेकिन लिक्विड के मॉलिक्यूल ऐसा नहीं करेंगे कि वो कंटेनर को छोड़ के बाहर जाएं, खुद भाग जाएं, ऐसा नहीं होगा। बट अगर गैसेस के मॉलिक्यूल इस कंटेनर में रखोगे, इसे खुला छोड़ दोगे तो गैस उड़ जाएगी, बिकॉज आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन आर नॉट। सो इन गैसेस वेरी वेरी लेस अट्रैक्टिव फोर्स आर देयर। So we understand today what is interatomic force, what is intermolecular forces and molecular structure of material. So after learning this, in the next lecture I will explain you what is bond, how many types of bonds are there in solids. We are mainly focused in solids, because in this chapter we are understanding mechanical properties of matter. In matter we are only considering only solid. First we will consider solid, then move to a liquid, clear. So once again thank you so much, and I am sure after learning so many concepts, देखिए IIT JEE हो, कैसा भी प्रॉब्लम हो, EMU एंट्रेंस हो, each and every competition, everybody ask you the concept, nobody ask you the direct न्यूमेरिकल घुमा दीजिए, क्या हो गया, कर लेंगे, क्या जा रहा है, we can do. बट अगर आपका कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, देन यू कांट सॉल्व दैट, क्लियर। तो कैसे ही प्रॉब्लम हो, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, यू कैन, आप मेरे को कमेंट करिए, यू कैन ज्वाइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप वेयर वी आर हेल्पिंग द स्टूडेंट्स इन देयर डाउट्स एंड वी आर गिविंग लॉट्स ऑफ कंटेंट टू दैम। यहाँ से वीडियो लेक्चर्स गेट करिए एंड एट होम ट्राई टू रिवाइज दिस। एक बुक को रेफर करिए, यू कैन रेफर एनी बुक, एनी साइड बुक, एंड ट्राई टू रीड, मेक अ हैबिट ऑफ रीडिंग। इफ़ यू डू नॉट रीड देन थिंग्स विल नॉट चेंज। आने वाले कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है, देन यू नीड टू बी फोकस्ड, वेल काम्ड, एंड आई एम श्योर आई एम ऑलवेज विद यू। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड, फॉर योर लव, फॉर योर हैप्पीनेस, आई एम हेयर, थैंक यू सो मच।